दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम करेंगे गार्डन में ढेर सारा काम और आपको कराएंगे गार्डन का टूर और आपको बार बार हम कहेंगे कि आप भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाएं, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारे अंदर जाने अनजाने ढेर सारा केमिकल, ढेर सारे रसायन हमारे शरीर के अंदर जा रहा जो हमें धीरे धीरे बीमार कर रहा। तो दोस्तों आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। दोस्तों ये हमारा सूरजमुखी सनफ्लावर है। ये बहुत से पेड़ जो है, बहुत से फूल ये पक गए हैं, एकदम से सूख गए हैं पक के, और इनके दाने जो है नीचे गिर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो इनको मैं कलेक्ट कर लूँगी। एक हाथ से तो कुछ होता नहीं है, देखिए नहीं टूट रहा, बोल रहा नहीं टूटूंगा। तो दोस्तों इसके दाने गिर के बिखर जाए, इससे अच्छा है कि मैं इसको चाकू से काटूंगी, क्योंकि ये और भी हैं, ये देखिए सूखे हुए, ये नॉर्मल टूट नहीं रहे हैं। तो मैं इनको चाकू से काटूंगी और ये जो हैं अभी इनको नहीं तोड़ूंगी, सबको नहीं तोड़ूंगी, जो सूख गए हैं उनको तोड़ लूँगी, क्योंकि ये दाने गिर जा रहे हैं, नीचे बहुत से दाने गिरे रहते हैं। मैं आपको दिखा रही, ये देखिए ये इसी के दाने हैं। तो दोस्तों इनको हम काटेंगे कटर से और इनको हम रखेंगे सुरक्षित। देखिए दाने गिर रहे हैं, इसमें रखो। हाँ। और इनके दानों की हमें बहुत ज़रूरत है और इनको हम इस्तेमाल करेंगे अपनी बगिया को खूबसूरत बनाने के लिए, और साथ में इनके सीड्स को खाया भी जाता है। ये वाला जो पक गए हैं सबको काट लो, उनके पेड़ को भी तो जड़ से भी काट दो। ऐसे शहद जैसी खुशबू आ रही क्या। तो दोस्तों इनको हम काट ले रहे हैं जो जिनके सीड अच्छे मैच्योर हो गए हैं, क्योंकि अगर हम अधपके चीज़ों को लेंगे तो फिर ये उगेंगे नहीं। जब नेक्स्ट बार हम उगाएंगे ना तो ये नहीं उगेंगे। इसको भी काट लो, भी पक गया, देखो पक गया। हाँ ले लो। और इनके जो पेड़ है ना, जिनसे हमने ले लिया है जो पौधों से, उनको हम हटा देंगे। 2-3 पौधे बचेंगे जिनको हमने नहीं लिया है, थोड़े और पक जाए वो। ये देखिए अभी नहीं पके हैं अच्छे से, तो थोड़े और पक जाए फिर उनको। दोस्तों राम राम। तो एक खूबसूरत सुबह में आप सभी मित्रों का स्वागत है। सुबह के बजे हैं 6:15, सूर्योदय हो चुका है। तो दोस्तों इस टाइम पे हमें ढेर सारे काम करने हैं अपने गार्डन में, बारिश होने से पहले, ताकि हमको बारिश में फिर वो मिट्टी स्टिकी हो जाती है, सूखे पत्ते भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमको लीफ कंपोस्ट बनानी रहती है। तो दोस्तों इस कंटेनर को आज हम खाली करेंगे, जिसमें हमने नीचे लीफ कंपोस्ट बनाया हुआ था। जैसा कि हर बार हम लीफ कंपोस्ट बनाते हैं, आपको दिखा रहे हैं, नीचे हमारा ढेर सारा खाद रहता है, गार्बेज और ये सारा कुछ हम सड़ा देते हैं, और ऊपर से जो है हम खाद और मिट्टी मिक्स करके भरते हैं। तो दोस्तों पहले हम इस मिट्टी को निकाल कर, क्योंकि मिट्टी में धूप लगवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि खराब कीड़े मकोड़े और मिट्टी फिर से तैयार हो जाती है, और जो फंगस या कुछ भी ऐसा खराब चीज़ रहता है वो सब सूख जाता है और मिट्टी फिर से नई ऊर्जा के साथ तैयार हो जाती है। तो दोस्तों इस कंटेनर को हम करेंगे खाली, और खाली करके ये सारा गार्बेज और सूखे पत्ते, ये सबसे पहले तो हम मिट्टी को इस तरह से सुखवाएंगे। एक दिन पूरे दिन की धूप इसको बढ़िया से फैलाकर इसको सुखवाएंगे। इसके बाद अभी हम आसानी से मिलने वाले इन सूखे पत्तों को हम इसकी लीफ कंपोस्ट बनाते हैं दोस्तों, ताकि हमारी मिट्टी बढ़िया मतलब उपजाऊ रहे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं 0 बजट में सब्जियाँ उगाती हूँ। तो इस तरह से हम ढेर सारी सूखी पत्तियों को रखते हैं। कल रात में हमने ढेर सारा काम किया, इस तरह से सूखी पत्तियों को भर भर के हमने अपने सारे कंटेनर भरे। रात मीन्स मतलब शाम, जब ठंडे थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों देखिए अभी सुबह हो रही है और ऐसी धूप हो गई। तो अभी हम सिर्फ इतना ही करेंगे कि अपने जो कंटेनर है उसको हम खाली करेंगे, और खाली करके ऐसे रख देंगे ताकि इसमें लग जाए धूप, और कंटेनर को हम भर देंगे पत्तों से। और इसके बाद जब दिन भर इसमें धूप लगेगी तो शाम को इसको हम भरेंगे। इसमें खाद और भूसी और जो भी चीज़ें हम राख वगैरह जो भी मिलाकर हम उगाते हैं, ये सारा कुछ इसको हम करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमने जो है ये इसको भरा खाद और मिट्टी मिक्स करके, और ये सारी चीज़ें पत्ते वगैरह इसमें सूखे भरे। ये कंटेनर को हमने भरा, इसको भरा,
इसकी हमने थोड़ी सेवा करी। ये हमारा मास्टर भाजी है, तो ये इस तरह से थोड़ी सी हो गई थी। ये देखिए, इसको काट पीट के हमने फेंक दिया। अब इसमें नए जो है ब्रांचेस निकलेंगी और जो सॉफ्ट और मुलायम रहेंगी और खाने लायक रहेंगी। इसको भी खा सकते हैं, लेकिन हम और अच्छा इसको बनाने के लिए काट पीट के इसमें खाद डाला। ये देखिए, इसमें हमने दोस्तों अरबी उगाई। ये देखिए, एक कंटेनर को नए सिरे से भरा, नीचे हमने सूखे पत्ते भरे और फिर ऊपर से हमने इसमें खाद मिट्टी भरकर ये अरबी को उगाया। अभी इसमें पानी नहीं डला है, अभी डलेगा, पानी खुलेगा तो डलेगा। और इस कंटेनर को भी हमने भरा। ये देखिए, तो हमने शाम को किया ढेर सारा काम और थोड़े से सूखे पत्ते और ये सारा कटिंग वटिंग किया। और तो दोस्तों ये देखिए, हमने अपना ये कंटेनर कर लिया खाली। इसमें थोड़ी सी मिट्टी छोड़नी रहती है, जरा सी, मतलब एक पतली सी लेयर। अब इसमें हम डालेंगे ये ढेर सारे जो हमारे यहाँ ये गार्बेज पड़ा है। तो सबसे पहले सबसे नीचे हम इसको डालेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा कंपोस्ट होने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसको हम डालेंगे। हमारी टंकी जो है दोस्तों बड़ी है, तो इसमें इतनी मिट्टी हम नहीं भर सकते, पॉसिबल नहीं है और भरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब्जियों की जड़ें जो है बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं। तो दोस्तों इसमें हम बनाएंगे लीप कंपोस्ट, जो हमारा हर बार का मकसद रहता है कि हमको मतलब अच्छी खाद मिले और हमारी मिट्टी अच्छी तैयार हो। तो लीप कंपोस्ट बनाने के लिए दोस्तों इतना बड़ा आप जैसे इंगेज करते हैं, तो फिर वो अगर अलग से लीप कंपोस्ट बनाते हैं तो 4-6 महीने उसमें लग जाते हैं, उससे ऊपर भी लग जाते हैं। तो इसलिए इस कंटेनर में अगर हम उगाते हैं ना, तो एक सब्जी लेंगे, इसके बाद जो इसके नीचे जो है वो लीप कंपोस्ट तैयार मिलती है, तो हमको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों ये सही टाइम है हमको ढेर सारे लीप कंपोस्ट तैयार करने का। बारिश में आप नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश में पत्ते नहीं मिलते और सारे गीले और मतलब अच्छे नहीं रहते, उसको उठाने में नहीं उठा सकते। तो इसलिए अब इसको हम भरेंगे सबसे पहले गार्बेज से। दोस्तों छोटे मोटे ये जो लकड़ी, ये हमारा सूरजमुखी यानी सनफ्लावर का पेड़ है, मतलब पौधे का डंठल, ये सब गल जाएंगे। इनको सबको हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों अगर आप मिट्टी से भरने लग जाएंगे इसको, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी लगेगी। इसलिए इस तरह से आप अपने कंटेनर को भरें कि आपकी छत में ज़्यादा वजन भी ना पड़े और आपके कंटेनर हल्के रहें और कम मिट्टी और कम खाद में आपके कंटेनर भी भर जाएं और नेक्स्ट बार आपको ढेर सारी खाद भी मिले। तो हुए न कितने सारे फ़ायदे। तो इस तरीके से अगर आप अपने कंटेनर को भरते हैं और सब्जियां उगाते हैं, तो आपको किसी भी तरह से ऊपर की खाद देने की ज़रूरत पौधों में नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी मिट्टी धीरे धीरे इतनी रिच हो जाएगी कि वो खुद उसमें इतना ज़्यादा पोषण हो जाएगा कि उसको कुछ देना नहीं पड़ेगा और आपकी मिट्टी इतनी हल्की रहेगी कि आप जो भी लगाएंगे वो लहलहाएगा। दोस्तों वैसे तो इसमें आप थोड़ा गीला भी भर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 3-4 दिन से धूप लगवा रही थी। आपने देखा होगा हर वीडियो में इस गार्बेज को, तो 2-3-4 दिन से इसमें धूप लग रही थी। अब ये मतलब लगभग सूख गया है, तो अब इसको हम इसमें नीचे भर रहे हैं। अब ये गार्बेज हमारे पास इतना ही था, इसको हमने भर दिया। पूरे जहाँ से भी गार्बेज निकलता है हम सब यही इकट्ठा करते हैं, फिर इसको भरते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पत्तों, मतलब सूखे हुए पत्ते, क्योंकि दोस्तों बारिश में पत्ते नहीं मिलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। और वैसे भी बारिश में कंटेनर जो है भरते नहीं बनते हैं। अभी धूप है, आपकी मिट्टी में अच्छी धूप लग जाएगी, वो फिर से नए सिरे से तैयार हो जाएगी। उसमें जो भी खराब बैड कीड़े मकोड़े या जो भी आपके पौधों को ख़राब करते होंगे या फंगस लगते होंगे, वो सब ठीक हो जाएंगे। तो क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, तो आपकी मिट्टी नए सिरे से फिर से तैयार हो जाएगी। दोस्तों गांव में ना, जैसे मैं किसान हूँ ना, तो हम लोग गांव में गर्मी के दिनों में खेत में जुताई करके उसको छोड़ देते हैं, तो उसके घास और कीड़े मकोड़े और वो सारा कुछ ख़त्म हो जाते हैं और फिर हमारी मिट्टी नए सिरे से फिर अच्छी हो जाती है नए पौधे उगाने के लिए। फिर उसमें हम बारिश होने के बाद जुताई करवा के खाद वगैरह मिलाकर उसमें जो फसल होता है उसको हम उगाते हैं। तो दोस्तों इसको हम पूरी तरह से भर देंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं पत्तों की खाद और साथ में हमारी उगेंगी सब्जियां। तो दोस्तों ऐसे छोटे मोटी लकड़ियां रहती हैं तो उनको मत फेंकिए, वो भी सब कंपोस्ट हो जाती हैं और आपकी मिट्टी को
हल्का बनाती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पत्ते के साथ अगर लकड़ी आ गई तो उसको आप छांटने बैठ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत फाइन की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को, आपकी सब्ज़ी लहलहानी चाहिए। फाइन थोड़ा कम भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा फाइन से मिट्टी जो है हमारी पथरीली हो जाती है, इसलिए मतलब इस तरह से रहने से मिट्टी जो है हल्की रहती है और वो सांस लेती है। तो हम तो इस तरह की लकड़ियाँ भी डाल देते हैं, वो सब सड़ जाती हैं। वैसे ही कंपोस्ट हो चुकी है। तो दोस्तों इसको अभी हम और भरेंगे, मतलब पूरी तरह से इस इतने बड़े ये टंकी का आधा है, इसको पूरा हम पत्ते से पहले भर देंगे और इसमें लगेगी दिन भर धूप। दोस्तों अगर इस तरह से प्लास्टिक आ जाती है, क्योंकि हमारे घर में पत्ते नहीं होते, हम बाहर से लेके आते हैं, तो इनको आप हटा दीजिए। अत्थर पत्थर कुछ भी आ जाए तो इनको आप हटा दीजिए। हाँ ऐसे ही आएगा, मतलब 2 बोरी आ जाएगा, उसको डाल दो। तो इस तरीके से अगर आप लीफ कंपोस्ट बनाते हैं तो आपकी लीफ कंपोस्ट भी बनेगी और ऊपर आपकी सब्जियां भी लहलाएंगी। दोस्तों ऐसा नहीं कि इस बार ये आपके पौधों को पोषण नहीं देगा, क्योंकि ये आधा कंपोस्ट रहेगा तब भी आपके पौधों को पोषण देगा। और नेक्स्ट बार जब आप जैसे इसमें आपने पौधे लगाए, इसमें बराबर पानी पड़ता रहेगा, तो ये जो है आपके पौधों को पोषण देगा। और इसके बाद जब नेक्स्ट बार आप इसको खाली करेंगे, धूप लगवाएंगे, तो नीचे आपको खाद मिलेगी बनी बनाई और ऊपर जो है आपकी सब्जियां होंगी। तो इस तरह से हर बार करते जाएंगे तो आपको कभी भी कोई खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस मिट्टी को आप अडेनियम में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऑल पर्पज किसी में भी इस जो मिक्स निकलेगा नेक्स्ट बार, जो कि हर बार हमारे में निकलता है। हमारी जो मिट्टी है हर बार खाद वाली रहती है। दोस्तों आप ये देखिए, जो थोड़े से मोटे थे ना वो उतना गले नहीं है, लेकिन इस बार जब हम मिक्स करके इनको एक भी हम कुछ नहीं निकालेंगे इससे, और फिर मिक्स करके हम इसको भर देंगे अपने कंटेनरों में, तो फिर से ये जो भी थोड़ा बहुत बचा होगा तो भी कंपोस्ट हो जाएगा। और इस तरह से हमारी मिट्टी हर बार मिट्टी बढ़ते भी जाती है और मिट्टी जो है हमारी रिच होते जाती है। हम एक बार मिट्टी लाए हैं, इसके बाद हम मिट्टी नहीं लाए हैं, भले हमारे कंटेनर बढ़ते जाएं। तो दोस्तों जब हमें अपने कंटेनर नहीं भरने होते हैं, क्योंकि हमारे कंटेनर सब भरे रहते हैं, उनमें सब्जियां उगी रहती हैं, तो हम इस तरह से एक टंकी को रखते हैं, उसमें ये सारी गार्बेज को भरते जाते हैं, एक लेयर मिट्टी की और एक लेयर गार्बेज की। तो ये हमारा कंपोस्ट होके ये भी अलग से हमारा खाद बनते रहता है। तो दोस्तों अगर इस सिस्टम से आप अपनी तैयारी करते हैं और अपने वेजिटेबल उगाते हैं या फूल उगाते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, तो आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि बोलते हैं लोग कि 0 बजट में कुछ नहीं होता। हाँ, शुरू में आप थोड़ा बोरी 2 बोरी ले आइए, बोरी 2 बोरी मिट्टी, बोरी 2 बोरी खाद, और इसके बाद आप अपने घर के आसपास की चीज़ों से ढेर सारे आप इस तरह से फूल भी उगा सकते हैं। और सब्जियां तो उगानी ही उगानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि सब्जियां जिस तरह से हमारे शरीर में इतने सारे जहर जो कि लोग डाल रहे हैं सब्जियों में, वो हमारे अंदर ही जा रहा है। तो इस तरह से ताज़ी ताज़ी सब्जियां आपको अपने घर में मिलेंगी अगर आप इस तरह से सब्जियां उगाते हैं। और कोई बहुत ज़्यादा दोस्तों इतना अपने आप पे लोड मत लीजिए, इतना अपने घर के बजट को ख़राब मत करिए। भले आप पैसे वाले हैं तो आप अपने बजट को सही तरीके से रखिए, और बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हम ये लाएंगे वो लाएंगे। आप लाइए, आपका बजट अलाउ करता है तो आप लाइए, लेकिन अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैं ये नहीं कहती कि आप कंजूस बनिए, लेकिन मितव्ययी बनिए, मतलब कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप दिल खोल कर खर्च करिए। किसी की हेल्प करनी है वहाँ दिल खोल कर खर्च करिए, कोई ज़रूरतमंद है उसके लिए आप दिल खोल कर खर्च करिए। लेकिन फालतू चीज़ों में इस तरह से खर्च, कोई हम जो बाहर से खाद लाते हैं ना, उनमें कोई अमृत घोल कर नहीं दे देते हैं, बल्कि उनका कोई गारंटी नहीं रहता दोस्तों कि आपके पौधे ऐसे लहलहाएंगे। आप ये देखिए, तो उनकी कोई गारंटी नहीं रहती है कि मतलब वो इतना अच्छा देंगे जितना अच्छा कि हम अपने सामने अपने हाथों से तैयार कर लेते हैं।
और किचन वेस्ट से भी बहुत अच्छी खाद बनती है, उसको भी आप तैयार करिए। आप गार्बेज के साथ मिक्स करके किचन वेस्ट की अगर खाद बनाते हैं तो वो जल्दी कंपोस्ट होगी और दोनों का बैलेंस बना रहेगा। किसी तरह की बदबू, किसी तरह के कीड़े मकोड़े की दिक्कत नहीं रहती है। अगर आप सिर्फ किचन वेस्ट डालेंगे, वो भी गीला गीला, तब फिर वो बजाता है और स्मेल भी आती है, बदबू आती है। अगर इस तरह से आप बनाते हैं तो बिल्कुल बदबू नहीं आती है। तो इस तरह से आप अपने पौधों की देखभाल करिए। तो दोस्तों ये हमने अडेनियम के लिए मिक्स तैयार कर लिया। मिट्टी, मोटी रेत, भूसी, राख और थोड़ा सा कंपोस्ट जो अच्छी सड़ी हुई हो और थोड़ा सा फंगीसाइड, और इसके बाद हम इसमें लगाएंगे अपने इसको मिट्टी भी, थोड़ा गार्डन सॉइल। ये सारी चीज़ों को जो भी मतलब मिक्स करते हैं हम, ये हमने मिक्स कर लिया। और इस तरह से हम एक और चोटी तैयार कर लिए हैं और इस तरह से हमने 2 चोटी यहाँ लगाएंगे। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको मेरे को बताना था, जो चीज़ें मैं नहीं बता पाई थी। दोस्तों साइड से अगर कोई ब्रांचें निकलती है या पत्ते निकलते हैं, इनको आप कट करते रहिए, रिमूव करते रहिए और इसको ऊपर आप बढ़ने दीजिए। जितना लंबा आप चाहेंगे ये बढ़ता जाएगा। जब ये आपको लगे कि बस इतना ही चाहिए तो ऊपर से या तो आप कट कर दें, तो फिर वहाँ से मतलब घना सा बन जाएगा, या तो आप इसमें ग्राफ्ट कर दें तो कई तरह के फूल निकलेंगे जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से दोस्तों बहुत आसानी से ये महंगा पौधा, महंगा डिज़ाइन आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो बस करना यही है। और हाँ, बीच बीच में इसमें फंगीसाइड का घोल के छिड़काव करते रहिए। जब भी इनकी पत्तियों को रिमूव करिए तो थोड़ा सा फंगीसाइड लगा दीजिए। दोस्तों इसमें 2-3 दिन पानी नहीं देना है। हाँ, पौधे को आप इसमें उगा दीजिए मिट्टी में, लेकिन इसको पानी नहीं देना है 2-3 दिन तक। 2-3 दिन बाद इसको सेमी सेट जगह में रखिए, हल्की धूप, हल्की छाया में, और फिर 2-3 दिन बाद इसको पानी देकर आप धूप में रख सकते हैं। बाद में इसके जब ये अच्छे से ये मजबूत हो जाएगा तो नीचे के धागे को भी रिमूव करना है, कट करना है, ऊपर के धागे को भी आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अभी इसको बढ़ने दीजिए, धागे को आप और ऊपर करते जाइएगा। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जब भी आपको इसकी चोटी बनानी हो 2 दिन इसको पानी देना बंद कर दीजिएगा। इसके पौधे मुलायम हो जाएंगे। जैसे आपको लगे कि अब बढ़ गए हैं, हमको चोटी और एक दो चोटी और बन जाएगी, तो इसको आप 2 दिन पानी देना बंद कर दीजिए और 2 दिन बाद इसको आप चोटी बना दीजिए और इस धागे को और ऊपर कर दीजिए। तो इस तरह से आपकी ये चोटी जो है लंबी होती जाएगी। हो गया, सीख लिया आप लोगों ने कि और कुछ बताना है? अगर और कुछ पूछना होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ये वीडियो छोटा ही होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। बस इसको चोटी बनाना बताना था, जो कि हमने बता दिया। अब बस ये बढ़ते जाएगा। इसको आप अभी इसको ऊपर का कट कतई मत करिएगा, नहीं तो यहाँ से इसकी ब्रांचेस फैल जाएंगी, तो ज़्यादा हो जाएंगी। तो अगर आप यहाँ से अगर इसमें निकलती हैं तो इनको ब्रांचेस को कट करते जाइएगा और आपकी चोटी लंबी होते जाएगी। यहाँ से और लंबा होगा ये जब, तो यहाँ से इसको खोल दीजिए, 2-3 चोटी बनाइए और यहाँ बांध दीजिए। इस तरह से आप इसको करते जाइएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा शेड वाला एरिया ही है, बहुत शेड तो नहीं है, लेकिन यहाँ ये हाँ वही साइड में ढक दो। तो दोस्तों हमारे पास बहुत सारे अभी हैं जिनकी मैं चोटियाँ बनाऊंगी, लेकिन अभी इतना ही। एक आध दिन में एक आध और चोटी ऐसे बीच बीच में बनती रहेंगी। और अभी हम इसी में ये देखिए सेमी सेट जगह में हमने इसको रख दिया और ये बढ़ते जाएगा, इसकी चोटी भी बढ़ते जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों अब बहुत आसानी से अपने घर और दोस्तों ये सीड से हमने तैयार किया है ना, हमारा खरीदा हुआ कुछ भी नहीं। ऐसे ढेर सारे सीड्स से हमने तैयार किए हैं अडेनियम के, और भी सीड्स हमारे पास रखे हुए हैं। तो ये मतलब अच्छा मतलब हो जाएगा, क्योंकि 3-3 पौधे एक साथ हमारे निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत है। तो मैं 5-6 चोटियाँ बना दूंगी इनकी, क्योंकि बहुत सारे हैं तो ये काम में आ जाएंगे। मैं सोच रही थी इनका क्या करूं, ग्राफ्टेड करूं क्या करूं। तो चोटी बनाने के बाद भी दोस्तों आप ग्राफ्टेड कर सकते हैं अपने मनपसंद कलर में, मनपसंद फूल में, डबल पेटल या जैसा भी आप चाहें। तो इस तरह से दोस्तों आप बहुत आसानी से ढेर सारे इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। दोस्तों ये हार्ट डिज़ाइन भी बहुत आसानी से बन जाता है, किसी दिन मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। दोस्तों आज हम इसकी टोपियारी भी बनाएंगे, जो हम अलग से वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे।
ये हमारी अपराजिता है जो बहुत ही खूबसूरत खिल रही है। तो इसके भी हम आज बनाएंगे टोपियारी, क्योंकि टोपियारी बन जाएगा तो ये अच्छी हो जाएगी। देखिए ये टूट गई पता नहीं कैसे, तो ये सुंदर दिखेगी, इसको फैलने की जगह भी हो जाएगी। वैसे तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं उगाती हूँ वेजिटेबल, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा कुछ और भी उगाने लगी नहीं। मेरे बहुत पुराने अडेनियम हैं, ये देखिए बड़े बड़े मोटे मोटे। और मेरे 4 अडेनियम पिछले साल से लेके अभी तक में 4 अडेनियम इतने बड़े बड़े, यानी हमारे संग्रह के सबसे बड़े बड़े अडेनियम जो है एक कबाड़ में पड़े हुए हैं। लेकिन जाने दो, हम और तैयार कर लेंगे। मन तो दुखता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये हैं, पर इनको दोस्तों अडेनियम को बहुत टाइम लगता है तैयार होने में। हमारे पास हैं बहुत, ये देखिए सब तैयार हो रहे हैं, बड़ी सुंदर स्थिति में हैं। लेकिन जब ये मतलब इनमें फंगस लगता है ना तो बहुत कम ही बच पाते हैं। जैसे इस तरह से, और मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से ये हमारे अडेनियम ढेर सारे हैं। अब मैं इनमें कुछ डिज़ाइन बना कर रखूँगी, सिंपल नहीं रखूँगी। अब कुछ सिंपल भी रहेंगे। इस तरह से देखिए, इसको थोड़ा टावर जैसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह से हमारे पास ढेर सारे अडेनियम हैं। ये तो ये ऐसे सांप जैसे दोस्तों, ऐसे गोल ऐसे करके ऐसे गया है, फिर ऐसे करके ऐसे घूमा है। देखिए उसमें सीड पॉट भी आया हुआ है। और ये देखिए यहाँ इतने सारे, ये भी हमने सीड से तैयार किया है। ये और दिखाती हूँ, ये एक लाइन से रखे हुए हैं, इनको भी हमने सीड से ही तैयार किया है। ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो है ना, ये अरेबिकम है ये वाला, और भी एक अरेबिकम कहीं होगा, हाँ ये है। और दोस्तों मैंने सीड से भी अरेबिकम को तैयार किया है, उसको अभी हमने उगाया है कहीं पर। 10 सीड्स मंगाए थे तो उसमें से 3 उगे हैं। देखिए ऐसे लगता है कि कोई बैठा है। दोस्तों हर अडेनियम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ न कुछ ऐसा दिखेगा आपको, डिज़ाइन दिखेगी। दोस्तों वैसे तो मैं वेजिटेबल उगाती हूँ, लेकिन अडेनियम और बोगनवेलिया का भी मुझे बहुत शौक़ है। तो मैं अडेनियम भी उगाती हूँ और खुद उगाती हूँ। ये सारे पौधे जो हैं ना मैंने खुद उगाए हैं। इनको भी जैसे ये बोगनवेलिया है तो इनको सारे पौधों को मैंने खुद उगाया है। कोई भी ख़रीदा हुआ पौधा नहीं है, और ना ही मेरा अडेनियम कोई भी ख़रीदा हुआ है। वैसे मुझे ज़्यादा जानकारी सब्जियों के बारे में है। मैं उगाती हूँ ढेर सारी सब्जियाँ, लेकिन बीच बीच में मैं थोड़े फूल भी उगाती हूँ। तो दोस्तों जो सब्जियाँ उगाते हैं उनको फूल उगाना ज़रूरी रहता है, नहीं तो पॉलिनेटर नहीं आते हैं। और जब पॉलिनेटर नहीं आएंगे तो आपकी बेलवर्गीय सब्जियाँ जो है वो फल में कन्वर्ट नहीं होंगी, वो ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए उगाना पड़ता है, और अच्छा भी लगता है। फूल किसको अच्छा नहीं लगता। अभी देखिए कितना सुंदर खिला है, ये खिलने वाला है, अभी पूरी तरह से नहीं खिला। दोस्तों इस खूबसूरत फूल को आपको दिखा दूँ, ये पूरी तरह से खिल गया है। सुबह थोड़ा कम खिला था। तो दोस्तों ये दिन भर इस मिट्टी में लगी धूप, देखिए किस तरह से ये मिट्टी पूरी सूख गई है। ये देखिए सुबह आप देखे होंगे तो ये गीली थी, बहुत अच्छे से इसमें लग गई है धूप। अब इसमें हमने डाल दिया है भूसी। बहुत सारी चीज़ें हम मिलाते हैं, तो इसमें वैसे कुछ ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये लीफ कंपोस्ट इसमें जो हम नीचे बनाते हो मिला रहता है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा मिट्टी को और अच्छा बनाने के लिए इसमें मिलाते हैं। तो हम मिलाएंगे अभी भूसी। ये देखिए राइस हस्क, ये थोड़ी पुरानी है, आधी कंपोस्ट हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है ये। इससे पौधों को पोषण मिलता है, और पौधे मिट्टी जो हमारी हल्की रहती है तो पौधे हमारे सांस लेते हैं, और पानी भी पानी को होल्ड करती है। तो इससे हमारे पौधों को ढेर सारे फायदे मिलते हैं। अब हम डालेंगे दोस्तों ये खाद जो हम बनाकर रखते हैं। आप देखिए कितनी अच्छी है, मैं आपको घुसकर दिखा रही हूँ। ये देखिए ये कितनी हल्की। तो दोस्तों इसमें सब कुछ मिला हुआ है, किचन वेस्ट और लीफ कंपोस्ट, गोबर, गाय का गोबर, ये सारी चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। और ये लगभग 2-3 साल पुरानी है। हम बोरियों में भर भर के रख देते हैं, और ये इस तरह से रखा रहता है, जब हमें ज़रूरत होता है तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं।
तो दोस्तों ये हो गई राख और ये है राइस हस्क और ये हमारी मिट्टी जो पहले से ही खाद। अब दोस्तों मिलाएंगे हम सूखी नीम की पत्ती जो आधी कंपोस्ट हो चुकी है। इससे ये उसको ढक दो मिट्टी में ढक दो। उड़ गई सब। दोस्तों यहाँ आंधी चल रही है हल्की सी और मौसम ऐसा है कि बारिश ना हो जाए, तो इसलिए भी हमको भरना पड़ेगा। हालांकि थोड़ी शाम हो गई है, हम ढेर सारा काम किए तो थोड़ी शाम हो गई है, लेकिन हमको इसको भरना पड़ेगा क्योंकि अगर ये पानी गिर गया, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग गर्मी में ही ये सारे काम कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमको मौका नहीं मिलेगा इस तरह से मिट्टी तैयार करने का और अपनी मिट्टी को सुखाने का। तो ये सारी चीज़ें खाद वगैरह हम मिक्स करके और सारी मिट्टी हम तैयार करके हम भरेंगे अपने इस कंटेनर को, जिसमें हमने सुबह ढेर सारे पत्ते सूखे और ये सारे गारवे सब कुछ भर के इसको भरा हुआ है। और बाकी जो हमारी मिट्टी बचेगी इसको हम बोरियों में भरकर सुरक्षित कर लेंगे, क्योंकि अगर हम बोरियों में मिट्टी भरे रहेंगे तो ये कभी भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये ऐसा खुला पड़ा रहेगा तो ये पूरा कीचड़ हो जाएगा, मिट्टी हमारी खाद मिट्टी सब बह जाएगी। तो अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। दोस्तों मैं राख भी डालती हूँ, लेकिन राख इस टाइम पे मेरे यहाँ ख़त्म है। मैं रोहित को फ़ोन करी हूँ कि एक बोरी राख पहुँचा देना, तो वो लेके आएगा तो हम इसमें ऊपर से डाल देंगे। दोस्तों राख से पौधे बहुत अच्छे ग्रो करते हैं और साथ में उसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं। चूँकि हम ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगाते हैं तो इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों मैं बात ही कर रही थी तो मुझे याद आया कि मैं थोड़ी सी राख नीचे रखी हुई हूँ। तो ये देखिए, इस राख को ये देखिए, राख कोयला, ये लकड़ी की राख है दोस्तों। लकड़ी की राख बहुत फायदा करती है हमारे पौधों को। थोड़ी बहुत इसमें कंडे की भी राख है, छेने की भी। तो ये हम बात कर ही रहे थे कि हमें याद आया कि हम तो थोड़ा नीचे राख रखे हुए हैं, तो थोड़ा नहीं है, ढेर सारी इसके लिए पर्याप्त है। तो राख को ढक दो, उड़ जाएगा। तो दोस्तों हमारी मिट्टी बहुत अच्छी ये बन गई। अब इसको हम इससे भरेंगे अपने कंटेनर। ये का है हो, ये कुछ लोहे का टुकड़ा है, इसको भी हम फेंक देते हैं और अब हम भरेंगे अपना कंटेनर। ये देखिए। और दोस्तों अभी भी इसमें हमें कुछ नहीं उगाना है, अभी इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। इसमें धूप लगेगी, अभी भी इस मिट्टी में धूप लगेगी। तो दोस्तों इस तरह से तैयार करना बहुत ज़रूरी रहता है अपने कंटेनर को, और ये सही टाइम है क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस साल मानसून जल्दी आएगा। मेरा हिसाब था 15 जून तक, लेकिन मुझे लगता है कि 1 जून में ही कहीं मानसून ना आ जाए। भले बाद में पानी ना गिरे, लेकिन शुरू में तो सब गुड़ गोबर कर देगा। तो इसलिए पहले सारे कंटेनर भर लें और अपना मिट्टी को धूप दिखा लें। इस तरह से हम भर लेंगे। हमारी मिट्टी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि हमने ये सारे कंटेनर जो खाली किए थे उसको सबको पहले से जो हम मिट्टी तैयार करके रखते हैं ना दोस्तों, बोरियों में भर भर के, इनको सबको हम इनमें भर दिया था और इनकी मिट्टी को हम धूप लगवा रहे थे। तो मिट्टी हमारी ज़्यादा होगी, तो इसको हमको भरना पड़ेगा बोरियों में। हम ऐसे ही करते हैं दोस्तों, मिट्टी हमारी जो बच जाती है उसको हम बोरियों में भर के रख देते हैं, फिर हमें जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और मिट्टी हमारी और अच्छे से तैयार हो जाती है एक साथ भर के रखने से। थोड़ा बड़े जो है ना उनको नीचे दबा देंगे। देखिए इस तरह से हमारी नीम की पत्तियों को भी हम हमेशा सूखी नीम, मतलब हम मार्केट से कुछ भी नहीं लेते, ये हम आपको बता दें। आपने देखा होगा कि सब ये हम अपने घर में ही इनको तैयार करते हैं। नीम की पत्ती नीम के पेड़ से मिल जाती है, रोहित आता है उसको भेजकर मैं तोड़वा लेती हूँ, बोरियों में भरवा के रख लेती हूँ। और जब पतझड़ के टाइम में ना बोरा 2 बोरा रख लेते हैं हम नीम की पत्ती को और फिर उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। मेरे ख्याल से हो गया ये। तो ये हमारी खाद भी इसमें मिली हुई है दोस्तों और सारी चीज़ें। ये हमारा कंटेनर भर गया। अभी हमको और भी बहुत सारे कंटेनर खाली करने हैं जो कि जिनमें से हमने फ्रूटिंग ले ली है। जैसे वो एक सनफ्लावर वाला कंटेनर है, वो जो दिख रहा है उसमें से सनफ्लावर हमने तोड़ लिया है कल। 2-4 पौधे और बचे हैं, तो वो थोड़े से और पक जाए इसके बाद वो कंटेनर को भी खाली करके ढेर सारे नीचे पत्ते भर के और हम इस तरह से कंटेनर तैयार करेंगे। तो इस तरीके से भरने से दोस्तों हमारी लीफ कंपोस्ट मतलब अपने आप बन जाती है। हमको अलग से कोई कंटेनर उसको नहीं देना पड़ता। क्योंकि पत्ते के लिए कंटेनर बड़ा चाहिए, तो हमारा कंटेनर ये सब बड़े बड़े हैं।
हम अलग से क्यों भर के रखें कल इसको अपना कंटेनर इंगेज करके। तो इस तरह से भरकर हम ऊपर लगा देते हैं सब्जियां और नीचे हमारी तैयार होती है लीफ कंपोस्ट जो हमारे पौधों को लहलहाती है। अब दोस्तों हमारी ढेर सारी मिट्टी बच गई है, मिक्स वाली खाद और सारा कुछ मिक्स है इसमें, तो इसको हम बोरियों में भरकर रख देंगे। तो हम भर के रख देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए इस तरह से बोरियां जो हमारी हैं भर भर के ऐसे साइड में हम रखते जाते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है। तो दोस्तों राम राम। सुबह के बजे हैं 6। बहुत ही सुहानी, बहुत ही खूबसूरत सुबह। आप सभी मित्रों का स्वागत है हृदय से। तो दोस्तों कल हम काम करते करते, जैसा कि आपको पता है कि हम देखिए यहाँ पर मिट्टी को सुखाए थे, कंटेनर से निकाले थे, कंटेनर को भरे थे और ये ढेर सारी मिट्टी हम यहाँ समेट कर रखे। ये सब हम कर ही रहे थे, यानी कर चुके थे। मतलब कि हम मिट्टी इसमें भर चुके थे और मिट्टी जो एक्स्ट्रा थी उसको समेट चुके थे। ऐसी झमाझम बारिश हुई, हमने कहा वाव। मतलब कि अगर हम मिट्टी नहीं समेटते तो हमारी मिट्टी कीचड़ कांदव हो जाती, यानी इसी को कहते हैं गुड़ गोबर हो जाना। तो दोस्तों किस तरह से हम अपने कंटेनरों को भरते हैं और किस तरह से हम हमारी सब्जी, कुछ भी हम इसके बाद नहीं डालते दोस्तों, और हमारी सब्जी इतनी भरी गर्मी में इस तरह से लहलहाती है। तो कल तो इनमें पड़ी हैं अमृत की बूंदें और हमने कल किया है ढेर सारा काम। तो कल हम आपको नहीं बता पाए क्योंकि इतना मतलब वो लेट हो चुका था, अंधेरा हो चुका था, बारिश हो चुकी थी। हम लोग सब अपना समेट के यहाँ से भागे। तो दोस्तों ये जो मिर्ची का पौधा हमने इसमें तैयार किया था, ये जब बारिश हो गई तो शाम को आकर मैं इसको इसमें उगा दी। मतलब कि आज भी थोड़ा सा मौसम अच्छा है तो ये जड़ पकड़ लेगा और रात भर इसको रेस्ट मिल गया। देखिए अगर आप इसको दिन में उगाएंगे तो ये सो जाता, मतलब नहीं उग पाता। तो इसलिए हमेशा दोस्तों कोशिश करें कि कोशिश नहीं करें ही, पौधे जो है शाम को उगाएं, बीज आप जब मर्जी हो तब डाल सकते हैं। तो इस तरह से वेजिटेबल के लिए दोस्तों आप लोग भी कर लें तैयारी। ये सही टाइम है क्योंकि मौसम रोज़ बदल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी बारिश हो जाएगी, अभी तो बहुत धूप होगी। कभी ये 40-45 डिग्री हो जाता है और कभी ऐसे ये फुहारें पड़ने लगती हैं। तो दोस्तों कल हमने थोड़ा सा चेंजेस किए। इधर देखिए पहले हमारे इधर बड़े बड़े एडेनियम थे तो, और ये सब इधर उधर बिखरे पड़े थे। तो कल हम वही 8-9 बजे तक काम, मतलब 8:30 बजे तक काम किए। इसके बाद बारिश शुरू हो गई तो हम लोग चले गए फिर अंदर। तो ये सारा कुछ कल हमने किया। आज भी हमारा काम चल रहा है। ये सारी टोपियारी को हमने उधर रख दिया और ये हम सबकी हमने प्रूनिंग करी, हमारे जो भी टोपियारी हैं। और हमारे जो ये बड़े एडेनियम थे इनको इस साइड हमने रख दिया। ये देखिए इस साइड इधर रख दिया एक साथ, और उधर जो है हमने छोटे एडेनियमों को रख दिया ताकि एक जैसे मतलब रहें और देखभाल करने में भी अच्छा रहे, क्योंकि इनको पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए रहता है। लगभग एक टाइम रोज़ छोटे एडेनियम को पानी देना पड़ता है और इनको हम एक दिन बाद भी देते हैं। लेकिन गर्मी में तो मैं लगभग हल्का सा पानी रोज़ ही डाल देती हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो सबको पानी चाहिए होता है। तो इस तरह से अपने पौधों की करें देखभाल। थोड़ी सी हम इनमें सब में खाद डाले हैं, कंपोस्ट, मतलब जो हम रखे रहते हैं पुरानी कंपोस्ट। दोस्तों जब भी एडेनियम में आप कंपोस्ट डालें खूब पुरानी और सड़ी हुई, नहीं तो इनमें फंगस लगने का डर रहता है। देखिए कितने सुंदर खिले हुए हैं हमारे एडेनियम। तो दोस्तों ये चेंजेस आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। और हर पौधे में हमने रात यानी वही शाम, मेरे मुंह से रात निकलता है अक्सर। तो इनमें देखिए इसमें भी सिर्फ रेत बची थी, कुछ नहीं था, तो इसमें भी हमने डाली वही खाद, लगभग सब में डाला। इसको भी हमने भरा पूरा, ये हमारा कंपोस्ट हो रहा है इसमें। देखिए इस तरह से हम कंपोस्ट बना लेते हैं तो फिर हमारे ऐसे ही काम आते हैं। ये सारी सब्जियां हमारी हम अपने ही जो उगाते हैं, जिस तरह से लगाते हैं, जिस तरह से कंपोस्ट बनाते हैं, जिस तरह से पत्तों की खाद बनाते हैं, उसी से ही हमारी ये सब्जियां लहलहाती हैं। हम अलग से कुछ भी नहीं डालते इनमें दोस्तों। और आप यकीन करो दोस्तों, मैं यहाँ नर्सरी तैयार कर रही हूँ पौधों की।
ये देखिए, ये हमारा गिलकी नेनुआ जो भी आप बोलते हो, यहाँ डोड़का बोलते हैं। ये तो पोइयाँ तो अपने आप हो जाती हैं। इधर लौकी थोड़ा लेट उगता है, तो लौकी अभी नहीं उगा है। कुछ करेले के पौधे उगे हुए हैं, करेला हमने लगाया नहीं, अपने आप उगा हुआ है। तो दोस्तों मैं आज नहीं कल तैयार करूँगी नर्सरी, मतलब नर्सरी में ढेर सारे मैं सीड्स डालकर उनकी नर्सरी तैयार करूँगी वेजिटेबल की। तो कल का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो कल का वीडियो आप ज़रूर देखें। ये मिर्ची है दोस्तों हमारी, ये हमारे अदरक है जो कि अभी अंकुरण हो ही रहा है इनका। अच्छा बड़ा सा कंटेनर है, ये देखिए। पुदीने के भी हमने देखभाल करी। ये सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से कल देखभाल किया। थोड़ी सी कुछ फ्रूटिंग भी लेंगे दोस्तों, जो हुआ है, जो हमें ज़रूरत है उसको लेंगे हम। ये देखिए पोई कितना ऐसे हमारे यहाँ तमाम पोई हो रही है। तो उतनी पोई तो हम रखेंगे नहीं ना दोस्तों, उसको फिर हटाएंगे हम। तो इस तरीके से अगर आप अपने भरते हैं कंटेनर, तो आपको कहीं से कोई खाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इस तरह से हमने अपने सारे कंटेनर को रेडी कर लिया है। इसमें भी खाद डाल दिया है। ये हमारी है मास्टर भाजी। ये सारे कंटेनर हमने रेडी कर लिया, और जैसे ही हमको मौका मिलेगा, जिस चीज़ की जब जहाँ ज़रूरत होगी उसको हम उगा देंगे। जो हमने आपको दिखाया मिर्ची उगा हुआ, वो हमारे कंटेनर तैयार थे, हमने उसमें साइंस से मिर्ची उगा दी, हमको कुछ नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से दोस्तों इसमें हमने उगाई है हल्दी। थोड़ी एक दो हल्दी दिखने लगी है, बारिश का पानी, उसमें हम थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। तो ऐसे ही करना रहता है दोस्तों। ये देखिए हमारी मिर्चियाँ कैसी फली हुई हैं। तो इस तरह की फ्रूटिंग लेने के लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि बारिश में आप तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी आपकी खराब हो जाएगी। हाँ, आप ऐसे बना बना के मिट्टी बोरियों में रख लेंगे, तो फिर आप कभी भी अपने कंटेनरों में, अपने गमलों में मिट्टी को भर। बैगन कैसे फल रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं आप। तो ये सारी मिट्टी जैसे हमने सब तैयार करके मिक्स करके खाद वगैरह, देखिए ये सारी मिट्टियाँ, इसमें पत्ते हैं, सूखे पत्ते, और ये भूसी है, ये भी मिट्टी है। तो इस तरह से हम भर के तैयार करके रख लेते हैं, और फिर हमको जब ज़रूरत होता है तो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप भर के बोरियों में मिक्स करके सारा कुछ रखते हैं, क्योंकि बारिश में आप मिक्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत गीला और मिट्टी भी गीली हो जाती है ना। लेकिन इस तरह से अगर बोरियों में मिट्टी भरी रहती है ना, तो गीली नहीं होती है, और जब चाहें आप इनको गमलों में अपने भर सकते हैं इस्तेमाल। तो दोस्तों हमने कल बताया था 3 अडेनियम की चोटी को, आज हमने 6 अडेनियम की चोटी बनाई है, जो कि हमने आपको बताया नहीं, क्योंकि कल के वीडियो को आपने पसंद नहीं किया। सिर्फ 500 लोग देखे होंगे, तो इसलिए आज हमने नहीं बताया। बस ये बता दे रहे हैं कि हमने एक और सुंदर सा अडेनियम को ऐसे क्रिएट किया। ये देखिए कितना बढ़िया। तो दोस्तों इसका तरीका हमने कल बताया है, कल की वीडियो में, कि इसको हम किस तरह से बना सकते हैं, और किस तरह से ये हमारा इतना सॉफ्ट हो जाता है कि इसकी चोटी बन जाती है। दोस्तों जिस तरह से हम इसकी मिट्टी तैयार रखते हैं ना अपने कंटेनरों के लिए, उसी तरह से हम अडेनियम के लिए भी अपनी मिट्टी तैयार करके रखते हैं। क्योंकि कभी भी अडेनियम मैं लगाती हूँ या उनके सीड डालती हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखेंगे इसमें बजरी, मोटी रेत और ये पत्ते की खाद, भूसी, ये सारा कुछ मिक्स करके एक बोरी में हम इसको भी रखते हैं। क्योंकि तुरंत दोस्तों बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है चीज़ों को, तो इसलिए मैं पहले से तैयार करके रखती हूँ। तो ये चोटी कैसी लग रही है ज़रूर बताना। ये 6 अडेनियम की चोटी है दोस्तों। आने वाले टाइम में ये बहुत खूबसूरत लगेगा। 1 महीने में ही इसका अलग ही चेहरा मोहरा हो जाएगा। चूँकि ये अभी बना है, फिर भी अभी भी बहुत सुंदर लग रहा है। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों ये बढ़ते जाएगा, इसकी चोटी और लंबी होते जाएगी। बाद में जब हमको इसको लगेगा कि अब बस, अब हमें और इससे बड़ा नहीं करना है, तो इसको हम प्रून कर देंगे। हम चाहे तो इसमें ग्राफ्टिंग कर सकते हैं अच्छे अच्छे कलर और डबल पेटल्स की, और नहीं तो हमारे यही भी बहुत अच्छा खिलेंगे, क्योंकि 6 अडेनियम ऊपर जाकर खिलेंगे। तो कितना घना, कितना सुंदर दिखे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ जानकारी मिली हो, तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबा दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि वो भी गार्डनिंग करें और ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
तो दोस्तों हम आगे भी आपको और दिखाएंगे, मतलब अभी इधर जैसे नीचे लगाए हैं ना, इसको आज अभी मैंने दिखाई हूँ, तो इसको भी दिखाऊंगी और फिर मैं अपनी लौकी दिखाऊंगी कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही है। मैं चलती हूँ नीचे, या थोड़ी सी अभी हम कोई कल जो हमने काम किया ना, थोड़ी साफ़ सफाई बाकी है, तो थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ले, इसके बाद फिर मिल। तो दोस्तों ये है हमारी जरी भाजी खेड़ा, जो बहुत अच्छी स्थिति में है और अभी ये मतलब खाने लायक है। तो इसको हम तोड़ लेते हैं दोस्तों। देखिए कितना मोटा इसका टूट गई जड़। दोस्तों इसकी जड़ को भी खाया जाता है, मतलब ये मोटा वाला भाग है ना, इसको साफ करके और काट पीट कर इसको बनाया जाता है। बहुत टेस्टी लगता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक पेड़ यानी एक भाजी है एक तरह की ये, लेकिन इसके डंठल को भी खाया जाता है। तो देखिए एक पेड़ ये इतना बड़ा है कि मतलब एक में ही पूरे परिवार के लिए हो जाएगा, बल्कि बच जाएगा ये। इसको कई तरीके से बनाते हैं, इसकी सब्जी भी बनाते हैं, इसको दाल के साथ बनाते हैं। अब पता नहीं आपको इसका रेसिपी मालूम है कि नहीं मालूम है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और बहुत चाव से बनाते हैं और चाव से खाते हैं, यानी शौक़ से बनाते हैं। अब हम तोड़ेंगे थोड़े से टमाटर, जो भी हमको मिल जाएंगे इस भरी गर्मी में। आज तो खैर मौसम अच्छा है, लेकिन टमाटर जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं होता है, पर ये हमारे यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये करेला जो है ना टमाटर को ढक दिया है, तो वो नीचे मतलब बच रहा है झुलसने से, इसलिए इसकी फ्रूटिंग चल रही। दोस्तों अब तोड़ेंगे थोड़ी सी भिंडी, जो भी है। ऊपर सब्जियां बहुत हैं, ककड़ी वगैरह भी है, लेकिन वही काम था तो थोड़ा लेट हो गया। अब लेट हो गया तो मेरे को टाइम नहीं है तोड़ने का, तो नहीं तोड़ूंगी। तो दोस्तों ये हैं हमारे बोगनवेलिया, जो बहुत सुंदर खिले हुए हैं और बहुत सारे ऐसे तैयार भी हो रहे हैं, और कुछ को हमने प्रून कर दिया है। नीचे थोड़ी सी वेजिटेबल इस तरह से जो रोज़ ही हमको मिल जाती है। ये हमारे बोगनवेलिया हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत, एक बार खिल चुके हैं, फिर से खिलने के लिए तैयार हैं। देखिए इसको, है ना सुंदर। ये दोस्तों कलम से है, एक छोटी सी डंडी देखिए, उसमें ये खिल रहा है। इसी तरह से ये सब कलम से उगाए गए हैं, देखिए। और मैंने खुद उगाया है, ये खरीदे हुए नहीं है। एक पौधा दोस्तों खरीदा हुआ नहीं है, मैं सबको ऐसे कलम से ही तैयार कर रही हूँ। देखिए और भी बहुत सारा तैयार कर रही हूँ, उनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन होंगे। इसको दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है। और ये है हमारे दोस्तों, नीचे हमने कुछ लौकी लगा कर रखी है। लौकी, ऐसे करेला और पोई। करेला खूब सारा लगाया हुआ है दोस्तों, और खूब फलता है, लेकिन एक दूसरे को दबा, लौकी जो है दबा रही है। लौकी के पत्ते बड़े होते हैं और करेले थोड़े छोटे होते हैं, तो लौकी जो है दबा रही है। इसमें अब फ्रूटिंग आने शुरू हो गए हैं। ये गोल लौकी भी है और इस तरह से भी है। मतलब यहाँ पर मैंने 5 पौधे लगाए थे दोस्तों लौकी के। नर्सरी तैयार करी थी पहले मैंने उसकी, और फिर लाकर यहाँ लगाया था। दोस्तों नर्सरी तैयार करना ज़्यादा अच्छा रहता है, उचित रहता है। आप फास्ट थोड़ी सी नर्सरी तैयार कर लें, और इसके बाद जो है जैसे आपको टाइम मिले या सही टाइम में उसको रोप दें। तो दोस्तों जितनी ब्रांचेस रहेंगी ना, उतने ही फ्रूटिंग इसमें होगी। तो अभी ये ढेर सारी इसमें ब्रांचेस निकल रही हैं। दोस्तों करेला भी खूब फला हुआ है, और हम तोड़ के रखे हुए भी हैं। ऊपर छत में बहुत फला हुआ है, जिनको हमने अभी तोड़ा नहीं है। तो जब ज़रूरत होगी तो हम तोड़ लेंगे। इनकी सूखी पत्तियों को ऐसे हटाते रहिए। मैं रोज़ सुबह भी हटाती हूँ, लेकिन कभी कभी एक आध बच ही जाते हैं। तो ये मतलब इसकी देखभाल है यही। तो इनको हटाते रहिए, और जब ये फ्रूटिंग करना शुरू कर दे तो इसकी मिट्टी, इसकी जड़ों को कोड़कर थोड़ी सी कंपोस्ट डाल दीजिए। वैसे हमने डाल दिया है पूरे में, लेकिन आपके लिए मैं बता रही हूँ कि जब ये फ्रूटिंग करना शुरू करे, फूल आने शुरू करे, तो उसमें उस टाइम पे इनको ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत होती है। तो इसको कोड़कर इसकी जड़ों को इस तरह से खाद डाल दें। ये देखिए डला हुआ है,
बस इतनी सी देखभाल है और फिर खाते रहिए दोस्तों। कम से कम 6 महीने तक ये हमारा लौकी फलता रहेगा। और अभी हम ढेर सारी लौकी के पौध और तैयार कर रहे हैं, नर्सरी और तैयार कर रहे हैं, तो उसको भी हम 1 महीने बाद कहीं ना कहीं उगाएंगे। अगर हमको थोड़ी सी ऐसी जगह नीचे मिल जाए तो नीचे भी उगा लेती हूँ मैं और ऊपर भी उगा देती हूँ। अभी देखिए करेला है, ये अमरूद है, अमरूद के जड़ के पास मैंने करेला उगा दिया और ये अमरूद में हमने इसको चढ़ा दिया, क्योंकि अभी अमरूद हमारी फ्रूटिंग नहीं कर रही है। तो इस तरह से आप भी उगाएं ढेर सारी सब्जियां। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें और साथ ही पूरा वीडियो को देखें और हमें सपोर्ट करें। कोई आपकी अच्छी सलाह हो तो ज़रूर दें, कमेंट्स करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।